आज मैं बनाने जा रहा हूँ मल्टीग्रेन आटा, जो ना केवल हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है बल्कि ये आपके परिवार को होने वाली बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे कि लंबे टाइम तक गेहूं खाने से शुगर की डिजीज होने की संभावनाएं रहती है और इसमें सभी अनाजों का मिश्रण है। इस वजह से ये अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रराज नागर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवरग्रीन लाइफ स्टाइल में। और आज मैं बात करने वाला हूं मल्टीग्रेन आटे के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जा सकती है और इसकी क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होने वाली है और साथ में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसके लिए जो हमने मल्टीग्रेन के लिए जो अनाज लिए हैं उसमें से एक तो है ये चने की दाल, और ये है बाजरा, ये मक्का और ये ज्वार। चार अनाज तो ये हो चुके हैं और इसके अलावा अभी हम इसमें डालने वाले हैं गेहूं और एक है सोयाबीन। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट है उसके बारे में हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाजरा है जो कि रिच आयरन सोर्स होता है, और ये जो दाल है, दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो विटामिन वगैरह है उनका भी एक आइडियल रेशो हो जाता है सारे मिक्स करने से। इसके अलावा हम इसमें रागी, मूंग व तिल ये भी इसमें मिला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। जितना अवेलेबल हो उतना मिला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही मिला के बनाया जाए। मैं तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि जिस टाइम पे जो अनाज अवेलेबल रहता है, जैसे जिस सीजन में नया अनाज जो अवेलेबल रहता है मैं उसी को इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे कि अभी गर्मी में हरे मूंग नए आ जाते हैं तो मैं हरे मूंग डाल देता हूँ चने की दाल की जगह, और सर्दी में चने की दाल जो कि ताजा अवेलेबल रहती है तो चने की दाल डालते हैं। दोनों ही रिच प्रोटीन सोर्स है, एक सोयाबीन हो गया, तो तीनों रिच प्रोटीन सोर्स है। तो मेरी कोशिश रहती है कि इनमें से मैं एक चीज इसमें डालूं, अगर अवेलेबल रहती तो दो डाल देते हैं, बाकी एक चीज रिच प्रोटीन सोर्स की डालनी रहती है। वैसे ज्वार और बाजरा ये मैं पूरे साल के लिए इकट्ठे करके रख लेता हूँ, और मक्का इनको तो मैं रेगुलर डालता ही हूँ। बाकी प्रोटीन के जो तीन सोर्स मैंने बताए उसमें से मैं मेरी कोशिश रहती है कि एक या दो अनाज इसमें से मैं डालूं। बात की जाए इनके रेशो की, तो मैं जैसे 10 किलो अनाज हमें बनाना है उसमें से 5 किलो तो मैं गेहूं लेने वाला हूं। उसके अलावा 5 जो अनाज मेरे पास है तो इनमें से एक एक किलो ये अनाज मैं इसमें डालने वाला हूं। ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे आप मल्टीग्रेन पे शिफ्ट होते हो तो आपको एकदम से ज़्यादा रेशो में अगर आप मल्टीग्रेन लेते हो तो आपको खाने में दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे आप इसके प्रति एडजस्ट हो जाते हो तो आप बाद में इसका रेशो भी बढ़ा सकते हो और पूरा गेहूं को अवॉइड भी कर सकते हो। हमें मल्टीग्रेन आटा क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो सलाह देते हैं कि जो मोटा अनाज है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी सारा बेनिफिशियली रहता है, साथ ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जैसे कि हम गेहूं रेगुलर डाइट में सिर्फ गेहूं ही खाते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि लंबे टाइम तक हम गेहूं का उपभोग करते हैं तो उससे शुगर की बीमारी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें जो ग्लूटीन पाया जाता है उससे एलर्जी रहती है, तो बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करता, गेहूं की रोटी या गेहूं का जो आटा है वो सूट नहीं करता। ये मल्टीग्रेन का मिक्सर अभी हमारे तैयार हो चुका है और हम इसको अभी आटा चक्की में डालने वाले हैं। तो अभी हमारा मल्टीग्रेन आटा पीस के तैयार हो चुका है, और ये है वो आटा जो कि अभी हमने तैयार किया था। और इसको चाहे तो हम 15 दिन के लिए स्टोर करके काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मल्टीग्रेन आटा बनाने की सारी विधि। यदि आप इसी आटे को बजट में बनाना चाहते हैं तो आप इसको घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का आटा एक तो कॉस्टली पड़ता है और साथ में ही हमें प्रॉपर इसका पता नहीं रहता कि इसमें क्या क्या रेशो मिला हुआ है, या रेशो पता भी रहता है तो एक ही रेशो में हमें खाना रहता है। जबकि हम यही आटा यदि घर पे बनाते हैं तो हम चाहे जैसे रेशो में इसको बना सकते हैं। साथ ही यदि हम इसको और भी बजट में बनाना चाहते हैं तो 25 से 30 किलो की पैकिंग में भी ज्वार बाजरा मक्का लेते हैं तो वो हमें गेहूं की रेट में ही पड़ती है। तो ये हमारे बजट फ्रेंडली भी होने वाला है यदि हम इसको घर पे ही बना देते हो। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिए। यदि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब